फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट किया है कि ये फैसला कि मुल्क कैसे चलाना है मौलाना पर नहीं छोड़ा जा सकता। इस रूह से पाकिस्तान का क़याम ही अमल में ना आता, क्योंकि तमाम बड़े उलमा तो पाकिस्तान के क़याम के मुखालिफ थे और जिन्ना साहब को काफिर आज़म कहते थे। आगे का सफ़र मौलवियों ने नहीं, नौजवानों ने करना है और टेक्नोलॉजी ही कौम को आगे ले जा सकती है। रोयत हिलाल से शुरू होने वाली बहस को फवाद चौधरी उलमा किराम पर कड़ी तनकीद तक ले आए हैं। क्यों उन्होंने ऐसा किया? जानते बूझते हुए उन्होंने हुकूमत को मुश्किल में डालने के लिए किया है। सवाल उठ रहे हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान से अपनी वजारत छीनने का बदला ले रहे हैं क्या? इस पर हम बात करेंगे। जनाब कौकब नूरानी साहब पाकिस्तान के बहुत जय्यद, मशहूर और मारूफ और मेरे पसंदीदा आलिम दीन हैं, उनसे बात करते हैं। मौलाना साहब, ये जो फवाद चौधरी साहब बातें कर रहे हैं, इससे तो मैं समझता हूँ कि उलमा के दिल को ठेस पहुँचेगी। बहुत शुक्रिया, आपने याद किया। मोहतरम, अर्ज करूंगा, जब कोई कलेमा पढ़ लेता है तो कलेमा पढ़ने का मतलब ये कि वो उसका पाबंद हो गया। ये सिर्फ उसको कलेमा पढ़ने का नहीं बल्कि पाबंदी का नाम इस्लाम है। और इस्लाम मेरे रब ताला और मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात अहकाम की पैरवी, दिलो जान से उनको मानना। इस्लाम के माने हैं गर्दन रख देना और मुसलमान के माने हैं गर्दन रख देने वाला। तो अगर अल्लाह ताला और उसके रसूल के अहकामात के सामने गर्दन नहीं रखी, सरापा तस्लीमो रजा नहीं बने, तो हम खुद इस बात की नफी करते हैं कि हम मुसलमान नहीं। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाज़े इरशादात को छोड़कर आपको शायद ये बात मालूम होगी कि कुरान और हदीस के मुकाबिल किसी का कौल न सुना जा सकता है न माना जा सकता है। अगर मुसलमान है, मुसलमान नहीं है तो जो मर्जी करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद के रोजा रखो तो चांद देखकर, छोड़ो तो चांद देखकर। इस वाज़े इरशाद के बाद आप टेक्नोलॉजी से, आप साइंस की इजादात से मदद ले सकते हैं, मगर रोयत का हुक्म, रोयत के माने देखने का हुक्म खत्म नहीं होगा। दूरबीन से देखते हैं तो देखते हैं, आप कोई और आला ले आए देखेंगे, लेकिन देखना शर्त है, बगैर देखे नहीं हो सकता। और ये बहुत मर्तबा अर्ज की गई कि खुदा के लिए दीन के मामलात में दखल न दें। दीन की बातें अगर नहीं मालूम तो पहले मालूम करें किसी जय्यद या सही आलिम से। बाकी अगर वो चाहें कि हुकूमती ईद मनानी है, हुकूमती इस्लाम लाना है, तो मेरे अल्फाज ये हैं कि हमें इस्लाम की हुकूमत चाहिए, हुकूमत का इस्लाम नहीं चाहिए। हमें शरीयत की हुकूमत चाहिए, हुकूमत की शरीयत नहीं चाहिए। और ये इनका कमरी कैलेंडर बनाने का इरादा वो जितना चाहे बना ले, लेकिन लोग कुरान हदीस पर ही अमल करेंगे। ये बातें या तो किसी खास प्रोपेगेंडा जो किया जा रहा है, ये तो या कोई साजिश है पीछे, या कोई इनका एजेंडा है या प्रोग्राम है। तो ये पाकिस्तान बना इस्लाम के नाम पर है, इस्लामी कवानीन के निफाज के लिए बना है, ऐसे लोगों की यानी मनमानियों के लिए नहीं बना। खुदा के लिए दीन को खिलौना ना बनाएं। बड़ी मेहरबानी होगी, इस मुल्क में गुर्बत को मिटाएं, लोगों के मसाइल हल करें। रमजान शरीफ की इब्तिदा में ही महंगाई के आपने बम गिराए हैं, तो आप अपने वो वादे जो करते रहे हैं उनकी बात करें। दीन को हरगिज तख्ताए मश्क न बनाएं। इनकी ऐसी कोई बात, इनकी क्या दुनिया में किसी की कोई बात जो कुरान और सुन्नत के खिलाफ हो न सुनी जा सकती है न मानी जा सकती है। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब अल्लामा कौकब, आपने हमें वक्त दिया।